तक ससुराल में ही रुकी रही। पर्वतराज हिमाचल जी का बड़ा स्नेह था, बड़ा प्रेम था, इसलिए कई दिनों तक वहीं पर बारात को रुकाया। यहाँ पर जो भेद है देखिए, सबसे पहले जिन्हें देखकर सारे बालक खुश हो गए थे वह थे देवेंद्र। अब देवेंद्र का बाहरी ठाट तो बहुत है, यह सब देखावा है, यह सब अवडंबर है, लेकिन अंदर में लोभ भरा है, आंतरिक सुंदरता कुछ भी नहीं, लेकिन बाहरी दिखावा है। फिर भी लोग उन्हें दूल्हा मान बैठे थे, यानी कि शिव मान बैठे थे। इसका क्या कारण है? जीव दशा में जब कोई मनुष्य अवडंबर करता है तो उन्हें बड़ा समझने की भूल जीव दशा में ही लोग करते हैं। यह देवेंद्र की जीव दशा है, केवल बाहरी अवडंबर, बाहरी देखा हुआ भौकाल इतनी दिखाएंगे कि हम हैं तो फिर हमारे सामने सब कम है, लेकिन आंतरिक सुंदरता का लेश भी जिनमें नहीं है, वह है जीव। दूसरे नंबर पर आए थे जनवासे में, वह थे श्री विष्णु भगवान। विष्णु भगवान किसका प्रतीक है? बोले विष्णु भगवान ईश दशा का प्रतीक है, ईश्वरीय दशा। ईश्वर की जो दशा होती है वह स्थिति, वह अवस्था, ईश्वर की अवस्था। जीव दशा और ईश्वर दशा, जीव दशा देवेंद्र की थी, केवल बाहरी देखावा, आंतरिक सौंदर्य कुछ नहीं था। लेकिन विष्णु भगवान जितना बाहरी ऐश्वर्य और वैभव उनका था, उतना ही आंतरिक सुंदरता भी उनमें भरी थी। भजन, सदाचार, नित्य मंगल की कामना, धर्म स्थापना की भावना, यही ईश्वर है। यह ईश्वर की दशा है जो बाहरी ऐश्वर्य भी रखता है और आंतरिक सर्व सद्गुण भी रखता है। किंतु शिव को देखकर सब डर गए थे, क्योंकि यह ब्रह्म दशा है महाराज। ब्रह्मावस्था का वर्णन भी एक साधारण जीव के लिए भय निर्माण कर सकता है। जीव उसे कहते हैं, देखिएगा थोड़ा वर्णन करूंगा। जीव उसे कहते हैं जिसमें व्यवहार और भय दोनों हो। उसे कहते हैं जो केवल व्यवहार करता हो, जिसमें भय का लेश मात्र भी नहीं है। और ब्रह्म उसे कहते हैं जिसमें व्यवहार भी नहीं है और भय भी नहीं है। इन दोनों का सर्वथा अभाव ही ब्रह्म कहलाता है, जो केवल आकाश है। यह तात्विक विवेचन हुआ। और अगर वैसे देखा जाए तो सिद्धांत रूप में शिव जी और विष्णु जी भिन्न नहीं है, दोनों एक हैं। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया था, कह रहे थे कि महाराज सबसे बड़ा देव कौन है? सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? मैंने उससे प्रति प्रश्न किया। मैंने कहा उत्तर देने से पहले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो, तुम्हें कौन सा देव छोटा लगता है? पारमार्थिक सत्ता में भेद का लेश भी नहीं है। श्री वैष्णव महाराज ऋत्विज का हमारे कथा पंडाल में आगमन हुआ है। शिव जी का विवाह पूर्ण हुआ और एक संत का पदार्पण हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
संतों का पदार्पण भी हुआ। श्रीमद् शिव महापुराण के प्रसिद्ध प्रवक्ता है आदरणीय श्री वैष्णव महाराज रखी जी। उनके परम मंगलमय सानिध्य में आज श्री रुद्र संहिता का तृतीय खंड हम प्रारंभ करते हैं। मैं निवेदन कर रहा था कि बारात में जब सबसे पहले देवेंद्र जी आए थे, जीव दशा है, अवडंबर पूर्ण है, ऐश्वर्य अपूर्ण है, किंतु आंतरिक सौंदर्यता का लेश भी नहीं है। पश्चात विष्णु जी आए थे। विष्णु जी ईश्वर हैं। ईश्वर दशा में ऐश्वर्य भी पूर्ण होता है। ब्रह्म दशा में व्याप्तता होती है, जिसमें ऐश्वर्य और आंतरिकता और बाह्यता भिन्न नहीं है, दोनों एक है। 3 दशाओं का वर्णन हमने देखा था और शिवस्य हृदयं विष्णुः विष्णुस्य हृदयं शिवः एतत् अभ्यंतरं कृत्वा रौरव नरकं व्रजेत्। जो विष्णु और शिव जी में अंतर करता है उसको रौरव नाम के नरक की प्राप्ति होती है। इन दोनों में भेद ना करना, दोनों एक है। शायद पिछली किसी चर्चा में मैंने इसका वर्णन किया था कि शिव जी साकार रूप में, मूर्ति के रूप में पूजे जाते हैं और निष्कल रूप में लिंग उनका प्रतीक है। तो विष्णु जी का भी साकार रूप, हम चतुर्भुजधारी विष्णु जी का मंदिर देखते हैं, तो शालिग्राम भी उनका निराकार रूप है, निराकार रूप का प्रतीक है। दोनों एक है, दोनों में भेद नहीं है। ध्यायतः शिवपादाब्जं चेतसा निर्मलेन वै एकेन जन्मना मुक्तिः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। शिव जी के चरणों का ध्यान। शिव विष्णु भिन्न नहीं है, इसलिए विष्णु जी और शिव जी के चरणों का ध्यान एक जन्म में मुक्ति प्रदान कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है, यह सत्य है, सत्य है, इसमें संशय नहीं है।